हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का की प्रश्नावली 3.4 कराने वाला हूं। इसका मैंने एक भाग आपको करा दिया है, ये भाग 2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर विलोपन विधि से आपको हल करना है। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो, भाग नंबर 1 देखा होगा, तो आपको पता होगी विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापित विधि होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका पहला भाग क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। लिखा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। ये वह भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात हमें करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। ये मानेंगे, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना भिन्न। माना भिन्न हमारी क्या है, x/y है। मतलब ये अंश होगा, ये क्या होगा हमारा, हर होगा। तो मतलब अंश बटे हर। माना हमने भिन्न क्या है हमारी, y/x है। तो शर्त हमारी, फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, फर्स्ट शर्त कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। मतलब अंश क्या है हमारा, x है, और y हर क्या है हमारा, y है। तो अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। ठीक है, हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो मैं एक में बदल जाती है तो बस एक में बदल देना, मतलब एक के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे बटे 1, तिरछी कराएंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 1 बराबर के y माइनस के 1, ये हो जाएगा। देखिए, इसे हम अगर y इधर कर लेंगे तो x माइनस के y बराबर क्या होगा, माइनस के 1, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। तो x माइनस के y बराबर के क्या हो गया, माइनस के 2 हो गया। तो ये होगी समीकरण, हम बोल देते हैं इसे एक, समीकरण एक। अब शर्त हमारी दूसरी क्या कह रही है, शर्त हमें दूसरी दिखना है। शर्त हमारी सेकंड शर्त क्या है, शर्त सेकंड कह रहा है, बोले कि अगर यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब सिर्फ हर में जोड़ना है तो x अंश हो गया और हर हो गया y में सिर्फ एक जोड़ना है तो भिन्न क्या हो जाती है हमारी, 1/2 हो जाती है। यही तो बोला उसने, तो वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो क्या करना है, हमें तिरछी गुणा करा देनी है। तिरछी गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 2x बराबर के y प्लस के 1, ये मिलेगा। अब अगर हम y को उधर ले जाएं तो क्या आएगा, देखिए हमारा आएगा 2x माइनस के y बराबर के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो ये समीकरण बोल देते हैं हम समीकरण 2, इसे समीकरण बोल देते हैं 2। ठीक है, समीकरण 2। तो हमें कौन सी विधि से करना है, ये विलोपन विधि से करना था। देखो ये लिखा था विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से क्या करना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस के वाई बराबर के माइनस के 2 है, और समीकरण 2 है 2x माइनस के वाई बराबर के 1। ये तो समीकरण दे रखी है। अब देखिए ये समीकरण हमें 1 और 2 दे रखी है, तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी y सेम आ रही, तो y से y कट जाएगी। तो क्या कैसे कटेगी, घटाने पर, घटाने पर। अब ये घटाने पर क्यों, देखो हमें चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस का, वो माइनस का तो थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस होगा तभी तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो चिन्ह चिन्ह क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। तो चिन्ह चेंज किस पे होते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, ये माइनस के 2x, ये प्लस के x, तो क्या बचा, माइनस के x बचा। यहाँ से क्या बचा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, मर रहेगा तो माइनस ही। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो x माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। x बराबर आ गया हमारा 3। अब इसे हम जो है समीकरण 1 में रख देंगे, फिर समीकरण 2 में तो रखेंगे, लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस के y बराबर के माइनस के 2 थी, तो x का मान कितना 3 आया है, माइनस के y बराबर के माइनस के 2। अब क्या हो जाएगा, माइनस के y बराबर के माइनस के 2, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा समीकरण, ये वाली माइनस के y बराबर के माइनस के 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ से 5 आ गया। y बराबर आ गया हमारा कितना, 5, और x बराबर 3। तो हमारी भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न हो गई हमारी। कैसे, क्या थी हमारी, x/y थी, तो x क्या आया हमारा 3 आया, और y कितनी आ गई 5। तो 3/5 जो हो गया इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इस सेकंड के सेकंड पर। ठीक है,
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू नू, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, मतलब कितनी थी ये पूछना है। तो हम कैसे करेंगे इसे? हम लिखेंगे इसमें माना माना नूरी की आयु कितनी है? एक्स है, एक्स वर्ष है, मतलब नूर की वर्तमान आयु। ठीक है। और सोनू की आयु कितनी है हमारी? वाई वर्ष है। हमने ये तो मान लिया। ठीक है। अब हम शर्त फर्स्ट क्या कह रही है हमारी? 5 वर्ष पूर्व, तो क्या लिखना है? 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों जब पूर्व की बात होती है तो पहले की बात होती है, मतलब 5 साल पहले। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? नूरी की आयु, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? तो x माइनस के 5 हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 5 है, और उससे 5 साल पहले वो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले का मतलब है 5 साल पहले कितनी रही होगी? तो वो 5 साल छोटी रही होगी, तो बस छोटा कर देना। इस उम्र में से, आज की उम्र में से क्या करना है? 5 घटा देना है। तो ये होगी नूरू की आयु। नूरी की। अब सोनू की आयु लिखना है। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? वाई माइनस के 5 हो जाएगी। वाई माइनस के 5 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या करा? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है मतलब सोनू नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है, क्या कह रहा है? देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु क्या है? सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कौन थी? ये थी 3 गुनी। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो छोटा होता है उधर हम गुना लगा देते हैं, मतलब वो लगा देंगे। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, तो 3 इधर लगा देंगे। ठीक है। क्योंकि इसके बराबर करनी तो छोटे वाले के लिए तो, अच्छा किसी के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास अगर 5 रुपए है, तो हम किसे दें तो बराबर हो जाएंगे? तो 10 वाले को दें 5 रुपए, या फिर 5 वाले को दें 5 रुपए। तो 5 वाले को देंगे 5 रुपए, तो उसके बराबर हो जाएंगे। उसके भी 10, उसके भी 10। इसलिए हमने छोटे वाले को 3 गुना कर दिया, तो इसके बराबर हो गया। ये तो 3 गुना है ही, इसलिए ये हो गया। अब क्या करना है? बस 3 के अंदर गुणा करा देंगे। तो x माइनस के 5 बराबर के 3 के अंदर हो जाएगी गुणा, 3y माइनस के 3 पंजे के 15। ठीक है। तो हम 4 वाले संख्याएं जो होती हैं हम एक तरफ कर लेते हैं, 4 वाले एक तरफ कर लेंगे। तो x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 15, और ये माइनस के 5 है, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे 5। ठीक है। प्लस के 5 हो जाएंगे इधर जाने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस के 3y बराबर के माइनस के कितना हो जाएंगे? 10। तो ये समीकरण हो गई हमारी एक। समीकरण कौन सी होगी हमारी? एक। समीकरण एक हो गई। अब समीकरण 2 कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, शर्त सेकंड क्या कर रही है हमारी? शर्त है जो शर्त सेकंड शर्त हमसे कह रही है कि, मतलब देखिए क्या कह रहा है, ये लिखा है देखो, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष पश्चात मतलब हो गया बाद। तो 10 वर्ष बाद। ठीक है। 10 वर्ष बाद तो लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद या पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या होगी? नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगी हमारी? x प्लस के 10 हो जाएगी। क्यों? क्यों होगी? देखो, आज अगर हमारी x वर्ष है, मतलब हमारी 2 साल है, 10 साल बाद हम कितने हो जाएंगे? 12 के, यानी कि 10 और 2 जोड़े हम तो 12 हो गए। इसलिए हमने अभी की उम्र में 10 जोड़ दिए, तो कहते हैं 10 साल बाद हम इतने के हो जाएंगे। और सोनू की आयु कितनी होगी? सोनू की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? तो y प्लस के 10 ये हो गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है कि, मतलब नूरी की आयु क्या है हमारी? ये है, और सोनू की आयु है हमारी ये। ठीक है। अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। मतलब किसकी आयु से? सोनू की आयु से 2 गुनी है। तो सोनू की आयु कौन सी? इससे 2 गुनी है, ये वाली। तो इसके बाद ये दुगनी है इससे, तो इससे दुगनी करने के लिए क्या कर देंगे? 2 गुनी कर देंगे इसे। ठीक है। इससे ये दुगनी है, तो इससे दुगनी करने के लिए क्या करेंगे? इसे दोगुना कर देंगे। ठीक है। तो बस अब क्या करना है? खोल देना बस इस समीकरण कोष्टक को। तो x प्लस के 10 बराबर के 2y प्लस के 2, 10 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो 4 वाली संख्या जो एक तरफ करेंगे, तो x माइनस के 2y बराबर के 20, और ये माइनस के प्लस के 10 में उधर जाएंगे, किसको जाएंगे? माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है। तो x माइनस के 2y बराबर के कितना मिल गया हमारे लिए? 10 मिल गया। तो ये समीकरण हो गई हमारी 2। ठीक है। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और हमें समीकरण 2 तो मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे? इससे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण विलोपन विधि से तो लिखेंगे समीकरण 1 व
दो से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण अब 1 हमारी क्या लिखी है, देखिए x माइनस के 3y माइनस के 10, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस के 2y बराबर के 10, ये लिखिए। अब क्या करना, देखो प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर तो हमें जब चिन्ह चेंज कर रहा है तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब चिन्ह हम जब चेंज करते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, अगर चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, अगर ये माइनस का होता तो हम चेंज नहीं करते चेंज, इन दोनों में से कोई सा भी अगर एक माइनस का होता तो हम चिन्ह चेंज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता तो हमें चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो हम कर लेते थे जोड़ने पर, तो डिग घटाने पर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो कौन सा बचेगा, ये 2y में से 3y गए तो कितने बचे, माइनस के y, एक y बच गया। यहाँ से देखिए माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 20, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ से 20 आ गया, y बराबर आ गया हमारे यहाँ से 20, y बराबर 20 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या रखी दे रखी है, ये वाली समीकरण 1 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस के 3 y बराबर कितना आया था हमारा 20 आया, तो 20 बराबर के कितना, माइनस के 10, तो x माइनस के 20 60 हो जाएंगे और बराबर के माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस के 10, एक्स बराबर के निकालेंगे तो देखिए माइनस के 10, ये 60 जो है माइनस के अंदर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 60, इसके 60 हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो गया हमारा, एक्स बराबर यहाँ से क्या बचा, देखिए 60 में से 10 गया तो कितने बचे 50, वो भी प्लस के, तो एक्स बराबर 50, तो हमें एक्स बराबर 50 और वाई बराबर के कितना मिल गया हमारे लिए, ये 20 मिल गया, ठीक है। 20 मिल गया, हमने देखो क्या माना था, नूरी की आयु एक्स वर्ष, सोनू की आयु 22 वर्ष, तो नूरू की आयु कितनी होगी 50 वर्ष और इसकी कितनी हो गई 20 वर्ष, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे के पार्ट की तरफ। दोस्तों ये है तीसरा पार्ट, देखा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने वाली से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो दे रहा है, दो संख्याओं का योग हमें 9 दे रखा है, ठीक है। तो हम संख्याएं मानते हैं, देखिए संख्या होती 2 अंकों की संख्या बोला है तो मतलब ऊपर बता देना, यहाँ पर जैसे 2 अंकों की संख्या है हमारी, मान लीजिए जैसे 15 है, 15 या 16, तो 2 अंकों की संख्या हो गई ये, तो ये पहले क्या होगा, इकाई का अंक, ये हो गया हमारा दहाई का अंक, ठीक है। ये इकाई का अंक हो गया, ये हो गया दहाई का अंक, तो दोनों संख्याओं का योग बोल रहा है, 1 प्लस के 5 बोल रहा है कितना है 9 है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब ऐसे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसे तो कई संख्या होंगी, जैसे 1 और 8 होगा वो भी 9 होगा, 2 प्लस 7 होगा वो भी 9 होगा, तो मतलब 9 ऐसे बहुत सारे निकल आएंगे, मगर इसे सॉल्व करना तब हमें राइट आंसर निकलेगा। तो लिखा कैसे, तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे माना इकाई का अंक, का अंक इकाई का अंक कितना है हमारा x है, और हमारा दहाई का अंक कितना है y है, ठीक है। दहाई का अंक कितना है हमारा y है। अब हमारा देखो संख्या का व्यापक एक समीकरण होता है, संख्या का यहाँ लिख देते हैं, लिखना क्या लिखेंगे, संख्या का व्यापक पद लिख देते हैं, ठीक है। यह समीकरण क्या होता है हमारा 10y प्लस के x। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, तो देखिए मैंने भी यहाँ पर क्या बताया था, 15 बोली संख्या बोली थी 15, ये होती 10y प्लस के x, तो हमारी x क्या है, हमारी अंक इकाई का अंक, तो x इकाई का अंक कितना है 5 है, प्लस के y क्या हमारा दहाई का अंक कितना 1 है, गुणा कितनी 10 से करा दी, 10 एकम 10 हो जाएंगे, प्लस के 5 तो कितने हो गए हमारे 15, सॉरी 15, ठीक है। तो ये इसलिए व्यापक समीकरण हो गया, तो इकाई और 10 की दहाई, ठीक है, इस प्रकार से समझ ली। तो ये हो गया व्यापक समीकरण इसका। तो देखिए शर्त हमारी फर्स्ट कह रही है, अब हम देखेंगे शर्त के साथ, शर्त हमारी फर्स्ट कह रही है 2 अंकों का योग, 2 अंकों का योग कितना है 9 है, तो हमने अंक कितने माने थे, x माना था और y माना था, इनका योग बोल रहा है कितना है 9 है, ये समीकरण 1 1 की हम बोल देते शर्त 1 से। शर्त हमारी सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड शर्त, शर्त इसकी दूसरी क्या कह रहा है, कह रहा है इस संख्या के, कौन सी संख्या के, इस संख्या के यही तो संख्या है हमारी, यही तो व्यापक पद है इसका संख्या का, तो हम इसे संख्या मानेंगे, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने वाली संख्या, अंकों की पलटने वाली संख्या का 2 गुना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम, 9 गुना बोल रहा है इसका मतलब इस संख्या कौन सी, ये संख्या, यही तो वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, चलिए वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या का 9 गुना बोल रहा है और इस बराबर है, किसके बराबर होगी,
संख्या के अंकों के पलटने वाले स्थान को, देखिए पलटने स्थान को पलट देते हैं, स्थान को पलटने, देखो पलटने पर लिख देते हैं यहाँ पर पलटने, अंकों अंक पलटने पर मतलब अंकों के स्थान पलटने पर कौन सी संख्या हो जाएगी, देखिए कैसे पलटेंगे, तो कैसे पलटेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, तो 10x हो जाएगा और क्या करेंगे, ये y हो जाएगा। कैसे पलट दिया हमने, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक था वो दहाई की जगह ला दिया, दहाई का अंक था वो इकाई की जगह, ऐसे तो पलटा जाएगी संख्या। ये 15 लिखी हुई संख्या, ऐसे पलटेंगे, कैसे लिखेंगे पलट कर, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे 5 ऐसे बोले बनाएंगे, बोले एक ऐसे, ऐसे थोड़ी बनाएंगे। जैसे पलटेंगे कैसे, मतलब 5 को पहले लिख देंगे, को इधर लिख देंगे, ये हो गया ना इसका उल्टा। 50 का वो 51 का उल्टा, सॉरी 15 का उल्टा कितना हो जाएगा, 51 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, इकाई का अंक दहाई पे पहुंचा दिया, दहाई का अंक कहाँ पहुंचा दिया, इकाई पे। तो ये कह रहा है पलटी हुई अंकों की संख्या पलटने पर, मतलब पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या का 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, पलटने वाली संख्या का 2 गुना, ये है ना 2 गुना, तो इसे 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण इसमें रख देते हैं बस गुणा। वास्तविक संख्या क्या है हमारी, 10y प्लस के x है, और ये वाली संख्या कितनी है पलटने वाली, तो 10x प्लस के कितना है y है, अंकों के स्थान पलटने पर। अब बस इसे सॉल्व करना, बस 10 ने 90 हो जाएंगे, 90y प्लस के 9x बराबर के 20x, 2 की ओर अंदर आई तो 2 20 हो गए, प्लस के 2y, ये हो गया। देखिए अब x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो देखिए y 90y माइनस के कितने 2y हो जाएंगे, प्लस के इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, ये 20x है, ये 9x प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9x। ठीक है, ये हो जाएगा 9x। देखिए यहाँ पर लिखा है 90 माइनस के 2 गए तो कितने बचे 88, 88 y, इधर से देखिए 20 में से 9x गए तो कितने बचे 11x, 11x बचे। देखिए 11 8 कितने हो जाएंगे हमारे 88, तो 8y बराबर आ गया हमारा कितना x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 8y आ गया, ये आ गया। तो इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं या फिर 2 में रख देते हैं, समीकरण सरल कौन सी है हमारी, दोनों सही है। यहाँ लिखते हैं पुट इन फर्स्ट, समीकरण 2 तो हमने बताई, समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, ये भी समीकरण हम मान सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी। ठीक है, चलिए हम इसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर मतलब ऐसी जगह रखिए जहां पर x और y दोनों को उस समीकरण में रख देना है, तो बस x का जब मान रख देंगे वहां पर तो दोनों y हो जाएंगे और आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस के y बराबर के कितना है 9 है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 8y प्लस के y बराबर के कितना हो गया 9, सॉरी आपको दिख नहीं था। ठीक है, ये हो गया 9, 8y रख दिया इसकी जगह, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9y बराबर के कितना हो गया 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया, y बराबर 1 और x बराबर ये आया अभी तो इसे करेंगे पुट इन, इसे लिख देते हैं सेकंड, तो पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, तो क्या है हमारा सेकंड क्या है हमारी 8y बराबर के x है, तो y बराबर क्या रखना है हमें 1 रखना है बराबर x, तो 8 एकम 8 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया, y बराबर 1। अब तब संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे तब संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हमने क्या मानी थी 10y प्लस के x, यही तो थी वास्तविक संख्या हमारी। तो देखिए 10 तो ये आ गया, y की जगह कितना हमारा 1 है, प्लस के 10 की जगह x की जगह कितना है हमारा 8 है, तो 10 एकम 10 हो जाएंगे, प्लस के 8 हो जाएंगे, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो संख्या पहली साथ क्या कह रहा था, संख्याओं का योग 9 है, तो 8 और 1 9 हो गया, तो बस यहीं पे आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका प्रूफ भी हो गया आंसर का कि सही है, तो 8 और 1 9 हो रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। ये है इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट। लिखा मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने हैं हमारे x हैं, 100 रुपए के नोट कितने हैं हमारे y है। ठीक है, 50 रुपए के x हैं और 100 रुपए के y हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब शर्त हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट शर्त हमारी क्या कह रहा है यहाँ पर, शर्त फर्स्ट होगी हमारी यहाँ पर, ये देखिए कह रहा है नोटों की संख्या कितनी है हमारी 25 है, मतलब देखिए मीना के पास कुल नोट कितने हैं, तो 25 हैं, तो नोटों की संख्या कितनी है हमारी 25 है, नोटों की संख्या कह दिया 25 है, तो नोट हमारे कितने हमारे कौन से हैं, x हैं और y हैं, ये तो नोट इन दोनों को जोड़कर कितने आ रहे हैं 25 आ रहे हैं।
यही तो बोल रहा है। समीकरण हो गई एक, ये समीकरण एक हो गई। देखिए कुल रुपए कितने हैं उसके पास, कुल रुपए कितने निकाले उसने, 2000 रुपए निकाले। कितने रुपए, 2000 रुपए। देखिए एक नोट अगर हमारा है 50 रुपए का अगर नोट निकाल रहे हैं और 100 रुपए का नोट निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाया है समीकरण, देखिए 50 रुपए का अगर हम नोट निकाल रहे हैं, ये 50 का हमने नोट निकाले, कितने भी नोट निकाले हमें पता नहीं, तो हमने कितने एक्स नोट निकाले, 50 रुपए के एक्स नोट निकाले, 100 रुपए के वाई नोट निकाले, तो टोटल हमारे रुपए कितने हो रहे हैं, 2000 रुपए, तो 2000 ही हो रहे हैं। चाहे हमें नोट 100 के ज्यादा मिल जाए या 50 के ज्यादा मिल जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमने कह दिया 50 के हमने एक्स नोट निकाले, गिनती नहीं बता रहा है, बस बोल दिया एक्स बता दिया हमने, और 100 के हमने वाई बता दिया, बोले रुपए हमारे इतने थे, अब वो खुद निकाले 50 के इतने थे, हमें 100 के इतने। ठीक है, बस यही निकालना। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लें, तो 50 कॉमन ली तो एक्स प्लस के कितना, जो 50 तो नहीं हो जाएंगे 100 बाई बराबर कितने, 2000। तो एक्स प्लस के 2 वाई बराबर के कितना, 2000। ये 50 है, इधर गुणा में, इधर जाएंगे किस में जाएंगे, भाग में। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 40 एक जीरो। तो एक्स प्लस के 2 वाई बराबर के कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ये समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया। अब जब समीकरण हमें प्राप्त हो गई तो इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि लगाते हैं, तो x प्लस के y बराबर के कितना, 25। समीकरण 1 है, समीकरण तो क्या हमारी x प्लस के 2y बराबर के 40 है। तो देखिए चिन्ह यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस है, ये माइनस, तो कहाँ से बचा, माइनस के y बचा, यहाँ से 2 में से 1 चला गया, तो कितना बचा, एक ही तो बचा y। तो माइनस के 40 और 25 में से अगर 40 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 15 है। ठीक है, 15 बचा, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 15 आ गया। y बराबर आ गया हमारा यहाँ से 15। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस के y बराबर कितना है, 25 है। तो x प्लस के y बराबर कितना है, 15 बराबर कितना है, 25। तो x बराबर के 25, ये 15 प्लस के उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 15। तो x बराबर के 25 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10। तो x बराबर आ गया हमारा 10। तो x बराबर 10 और y बराबर 15 है। तो हमने ये x कितने नोट मांगे थे, 50 के, तो हमसे पूछा था, तो 50 रुपए के जो नोट होंगे हमारे कितने, x थे, x माने, तो x कितना हमारा 10 आ गया। 100 रुपए के नोट हमने कितने माने थे, y माने थे, y कितना आ गया हमारा 15 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 100 के अगर 500 तो कितने, 15 नोट तो कितने हो गए, ठीक है, 1500 और 50 50 के 10 नोट, 500 ये हो गए। ठीक है, तो हो गए 2000। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां पार्ट है, इसका लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, ये एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया का मतलब है, अगर आपने, और ये बोला प्रथम 3 दिनों के लिए, तो अगर हमने 3 दिन तक पुस्तक रखी तो उनका एक अपना अपना किराया है, मतलब 3 दिन तक तो वो पुस्तक बोल दिए, बोल 3 रुपए में है। और उसके बाद अगर तुम किसी दिन 3 दिन से अगर ज्यादा रख रहे हो, 4 दिन रख रहे हो या 5 दिन, तो उसका अलग से किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो अतिरिक्त किराया भी साथ साथ देना होगा और अलग से भी किराया, नियत किराया जो है वो भी देना होगा। तो चलिए कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, माना नियत किराया कितना, नियत किराया मतलब निश्चित किराया कितना है हमारा, किराया है वो भी कितने दिन के लिए, 3 दिनों के लिए, 3 दिन का, 3 दिन का निश्चित किराया कितना बोल दिए, 100 रुपये है, 100 रुपये है। और अगर हमारा बोल दें कि तथा अतिरिक्त किराया कितना है, तथा अतिरिक्त किराया मतलब जो अलग अलग दिन मतलब 3 दिन के बाद अगर हमें चाहिए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं बाई, एक्स माने उसे, तो इसे मान लेते हैं बाई, अतिरिक्त किराया कितना मान लिया, 22 रुपये। ठीक है, 22 रुपये। शर्त हमारी फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, शर्त 1 कह रहा है 7, कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ये तो बोल रहा है, तो 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए कितने रुपए पे किए उसने, 27 रुपये। तो हमारी अतिरिक्त मतलब देखो 3 दिन तक तो 100 रुपये गए होंगे उसके,
सॉरी 7 दिन तक 27, तो 3 दिन तक तो कितने गए होंगे, 100 रुपए उसके 3 दिन तक गए होंगे। बाकी दिन कितने बचे, 3 में से 4, 7 माइनस किए तो कितने बचे, 4। 4 दिन बचे, उसने एक दिन का कितना किराया दिया होगा, बाई, तो 4 दिन का कितना देगा, 4 बाई। ठीक है, एक दिन का एक बाई, दूसरे दिन का दूसरा बाई, तीसरे दिन का तीसरा, चौथे दिन का चौथा, तो 4 बाई हो गए, बराबर कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपए दिए। तो ये समीकरण 1 हो गई। शर्त हमारी सेकंड क्या कह रही है, सेकंड शर्त बोल रहा था कि ये जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपए अदा किए, 5 दिन तक रखने के 21 रुपए दिए। 5 दिन तक लिखेंगे, 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए कितने रुपए, 21 रुपए दिए। तो पांचवा दिन कौन सा है हमारा, एक्स, तो देखो 3 दिन के लिए दिए होंगे, एक्स तो कितने होगा, 3 दिन के लिए हो गए रुपए दिए। बाकी कितने, 2 दिन और बचे, तो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए 1 बाई दिया और 2 दिन के लिए 2 बाई, तो कितने रुपए टोटल दिए, 21 रुपए। समीकरण 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समीकरण अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि 3 दिन का तो एक्स है, बाकी 4 दिन का क्या देना पड़ेगा, हमें बाई देना पड़ेगा। एक्स 3 दिन का हो गया, बाकी 2 दिन बचे, तो 2 दिन के लिए क्या देना पड़ेगा, 22 रुपए अलग से देना पड़ेगा। तो ये समीकरण 1 और 2 हो गए। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 से भाई विलोपन विधि से करते हैं इसे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक क्या है भाई, एक्स प्लस के 4 वाई बराबर के 27, एक्स प्लस के 2 वाई बराबर के कितना, 21। देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो कल लिख लेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, लिख देंगे घटाने पर, लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे। तो घटाने पर देखिए क्या होगा, अब घटाने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्लस का ये माइनस का, तो ये प्लस और माइनस है, तो देखिए यहाँ से माइनस का उसमें से घट गया, तो क्या माइनस के, सॉरी प्लस के बाई 2 बाई बचा, यहाँ से 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बराबर के, देखिए 27 में से हमने 21 माइनस किए तो कितना बचा हमारा, 6 बचा। तो 2 से 2 3 कितना हो गया, 6, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, 3 हो गया। तो पुट इन सेकंड, इसे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी क्या है, समीकरण 2 है ये वाली। तो x प्लस के, समीकरण 2 तो यही तो है, तो x प्लस के 2 बाई की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, बराबर कितना 21। तो x प्लस के 2 3 दूनी कितना होगा, 6 के 21। ठीक है, तो x बराबर के 21, ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा से। तो x बराबर के 21 में से 6 माइनस किए तो हमारे कितने बचे, 15। तो x बराबर आ गया 15, मतलब 3 दिन का, अतः 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया कितना है, 15 रुपए है। और अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया, इसके बाद अगर 3 दिन के बाद अगर तुमने 1 दिन और रखी तो 3 रुपए और देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन के 3 रुपए देने पड़ेंगे, 3 दिन के तो 15 दिन ही देने हैं, और 2 और अगर 1 दिन और रखा तो 3 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो बस यही है अतिरिक्त किराया और नियत किराया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो।